अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। PTB मैथ्स है, लेक्चर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से रेलेवेंट ये चैप्टर है। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, होती कितनी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। इसी तरह आप इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला भी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिस्कस किया जाएगा और एट द एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप हमसे जुड़े रहेंगे और ये चैप्टर आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। आइए आज के टॉपिक की तरफ। तलबाए किराम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लफ्ज़ आपने काफ़ी सुना है और पिछले चैप्टर्स में भी आप इसकी रेपिटेशन देख रहे हैं। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। यू नो दैट के अलजबरी जुमला में जब इक्वल का साइन आ जाता है तो फिर ऐसा जुमला एक इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन में अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे ax प्लस b, इसमें इक्वल आ गया तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसमें वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं, तो 1 वेरिएबल इसमें यूज़ हो रहा है। अगर इसको यूँ लिखा जाए ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल 0, तो ये भी इसी टाइप की एक इक्वेशन है, यानी इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये भी लीनियर है, लेकिन इसमें एक वेरिएबल था और इसमें अब हमारे पास x और y 2 वेरिएबल आ गए। तो लीनियर इक्वेशन से जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कब कहलाती है, जब उसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो जाए। तो हम कह सकते हैं A quadratic equation is an equation. A quadratic equation वो equation है, is an equation which can be written, जो कि लिखी जा सके in the form of, in one variable। in one variable में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होगी दैट कैन बी रिटन इन वन वेरिएबल इज। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन वन वेरिएबल इज। तो वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो वो ये बनेगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। मीन्स के इसमें द पावर ऑफ अ वेरिएबल ये मैक्सिमम है 2 और यहाँ पे 1 है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है और ये आपको याद रखना होगी, ax² प्लस bx प्लस c। अगर यहाँ पे c आ जाए तो cx² प्लस dx तो प्लस e। इसी तरह से अगर यहाँ पर हमारे पास x की जगह y आ जाए तो ay² प्लस by प्लस c, az² प्लस bz प्लस c। तो जिस तरह भी इसको ले लें, यानी हर बार इसके वेरिएबल की जो पावर है मैक्सिमम वो 2 ही रहेगी। तो ये लीनियर इक्वेशंस थी, ये 1 वेरिएबल में थी, और ये लीनियर इक्वेशन जो है ये 2 वेरिएबल में है। और इनसे नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि 1 वेरिएबल में इस स्टाइल पर शो होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हुई वो क्या हुई, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तलबाए किराम, इसमें x जो है ये क्या है हमारे पास, ये x एक वेरिएबल है। तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, x,
और इसमें कांस्टेंट्स यानी मुस्तक़लात ये कौन कौन से हैं, वो हैं ए, बी एंड सी। इन जनरल अगर मैं कहूँ 3y² प्लस 4y प्लस 2 इज़ इक्वल 0, तो तलबा किराम इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या आ जाएगा, दैट इज़ y, और इसमें हमारे पास कांस्टेंट्स क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट्स इसके होंगे 3, 4 एंड 2। तो इसका मतलब इक्वेशन जो है वो सम अप होती है किसका, कांस्टेंट्स का और वेरिएबल का। अब वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट जुड़े हुए होते हैं तो इन्हें हम कोएफिशिएंट कहते हैं। जो वेरिएबल के साथ नहीं जुड़े हुए वैसे पड़े हुए हैं तो ये कोएफिशिएंट्स नहीं हैं, तो इसमें 3 और 4 जो हैं वो कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो y² का कोएफिशिएंट 3 है और y का कोएफिशिएंट यानी अददी सर वो 4 है। तो अब आप इसका कॉन्सेप्ट लेकर के दो दर्जी मसावात किसे कहते हैं ये जानिए कि दो दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमारे पास हों तो उन इक्वेशंस को हम किन किन मेथड्स, कौन कौन से तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक डेफिनेशन आपकी बुक पे भी लिखी है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ आल्सो अ पॉलिनोमियल इक्वेशन in which the highest power of the unknown variable is 2। वेरिएबल होता ही अननोन है तो इसकी मैक्सिमम पावर जहाँ पे 2 होगी तो वो एक दो दर्जी मसावात कहलाएगी। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप पढ़ेंगे सबसे पहले कि ये किस मेथड से सॉल्व होती है, वो है फैक्टराइजेशन, और 9th और 10th के कंटिन्यूस लेक्चर्स में इनको बड़ी डिटेल के साथ समझाया गया है। मतलब ये कि सिर्फ पंजाब में नहीं, अदर दैन पंजाब जो लेक्चर्स हैं उनमें भी ये चीज़ें क्लियर की गई हैं। दोबारा से इसको क्लियर कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिया से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है ये नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको क्लियर किया जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला असल में ड्रिव्ड किससे होता है, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से ड्रिव्ड होता है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथडोलॉजी पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ पाएंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर ये मेथड असल में यूँ कह लीजिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो उससे जो हमें फार्मूला ड्रिव्ड होगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो लिहाजा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को दो स्टाइल से सॉल्व किया करेंगे, फैक्टराइजेशन से और क्वाड्रेटिक फार्मूला से। फैक्टराइजेशन किसे कहा जाता है, फैक्टराइजेशन फैक्टर से निकला है जिसका मतलब है अज्जा में, पार्ट्स में डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना, और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में चेंज करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया जाता है। तो फैक्टराइजेशन के अमल में हम दो दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल ax² प्लस b प्लस c इज़ इक्वल 0 with integral coefficients has linear factors if and only if AC। क्या कहा गया इसमें कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके इंटीग्रल फैक्टर्स A और C, इनका मल्टीपल हैज़ इंटीग्रल फैक्टर्स हुज सम इज़ B। तो जो इनका प्रोडक्ट होगा A और C का, यानी A को C से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो सम होना चाहिए किसका, B का। समझिए कि हर बार हम जब दो दर्जी मसावात को हल करेंगे तो यहाँ मैक्सिमम वेरिएबल पार स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x², इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे
मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने आपकी बुक से एग्ज़ाम्पल रखूं तो यहाँ पे मेरे पास अगर हो 3x² प्लस 5x प्लस 2 इज़ इक्वल 0। तो तलबा किराम देखिए, जब मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे फैक्टर क्या मिलेगा, यहाँ से वो मिलेगा 6 का। अब ये AC हो गया हमारा 6, और जब मैं इनको प्लस करूँ, ये इनका सम लूँ, तो सम लेने की सूरत में मेरे पास B फैक्टर आना चाहिए, वो कितना है 5। तो इन जनरल ये एक एग्ज़ाम्पल है कि हर बार हम दो दर्जी मसावात को सॉल्व करते हुए x² के कोएफ़िशिएंट को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमें जो आंसर मिलेगा देखना ये है इस प्लस की वजह से कि उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने पर क्या हमें मिडल वैल्यू हासिल हो रही है, जैसा कि यहाँ पे हमें 5 हासिल हुई। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम इसी इक्वेशन को उठाते हैं और इसका सॉल्यूशन सेट बाय फैक्टराइजेशन मेथड निकालने का तरीक़ाकार आपको समझाते हैं। 3 2s are 6, तो हमें दरअसल 6 के ऐसे जोड़े बनाने हैं कि जब हम उनको, ये जो साइन प्लस का है ये कमांडिंग साइन है, ये कमांड कर रहा है, ये ऑलवेज़ हमें बताएगा कि हमने जो दो पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, उनका सम लिया जाएगा या उनका डिफरेंस लिया जाएगा। तो जब ये प्लस होगा तो ये सम कहेगा हमें, तो इसका मतलब हम ऐसे पेयर बनाएंगे कि जब उनका हम सम लें तो कितना आए, वो 5 आना चाहिए, और इसमें 5 आ रहा है। अब हम इस पर फैक्टराइजेशन का अमल शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए 3x², तो 5x की जगह पर अब हम उसके पेयर ले आएंगे, यानी इसको पार्ट्स में हम कर लेंगे। तो 3x प्लस 2x प्लस 2 इज़ इक्वल 0 आ जाएगा, और फिर उसके बाद मुश्तरिक यानी कॉमन लेने का अमल ये तो आप अच्छे से जानते हैं। x और 1 आ गया अंदर, क्योंकि 3x² को 3x पे डिवाइड किया तो ओनली x बचा, 3x को 3x पे डिवाइड किया तो प्लस 1 बचा। यहाँ से 2 कॉमन है और अंदर भी हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से फिर से एक वैल्यू x प्लस 1 कॉमन आ गई, और अंदर हमारे पास आ गया 3x प्लस 2 इज़ इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लीनियर फैक्टर में चेंज हो गई। फिर हर बार हम क्या करेंगे, इन लीनियर फैक्टर्स को अलग अलग 0 के बराबर रख लेंगे, क्योंकि ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर है, तो इसके लीनियर फैक्टर भी 0 ही के बराबर होंगे। लिहाजा यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाया करेगी। इसमें x इज़ इक्वल -1 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 3x इज़ इक्वल -2 के हो जाएगा उधर जाने से, और x की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ जाएगी। और सॉल्यूशन सेट हमें हर बार इसी तरह फाइंड आउट हुआ करेगा, जिस तरह के आपने ये एक एग्जाम्पलिंग क्वेश्चन देखा है। एक्सरसाइज अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं 5.1। अपनी इसी एग्जाम्पल को जो हमने अभी अंडरस्टैंड की है, इस पर एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका तलबा किराम। तो इसमें एक क्वेश्चन है x² माइनस 7x प्लस 12 इज़ इक्वल 0। तो देखिए इसमें 12 जो है ये हमारे पास इंटीग्रल कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो हम जब 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। और अब हमें 12 के ऐसे पेयर बनाने हैं, तो यहाँ प्लस जो है ये एक इंडिकेटर के तौर पर काम करता है।
मतलब ये हमें इंडिकेशन देता है कि जो पेयर बनाए जाएंगे उनका सम लिया जाएगा कि डिफरेंस लिया जाएगा। तो जब भी यहाँ प्लस आएगा तो तलबा किराम आपने ये जहन में रखना है कि हम पेयर्स का सम लेंगे, सम कहते हैं यानी दोनों वैल्यूज़ सेम साइन वाली, और डिफरेंस जो हैं उसमें जिसको फ़र्क कहते हैं यानी नफ़ी। तो जमा करने से यहाँ 7 आना चाहिए। तो कौन से ऐसे पेयर हैं जो 7 का हमें सम देंगे? तो 2 को 6 पे करें तो 2 6 बार 12, लेकिन 6 को 2 में जमा करें तो 8 आता है। जबकि हमें ऐसा पेयर चाहिए कि जो हमें 7 का सम दे, तो 4 3 बार 12। अब 4 को अगर आप 3 में जमा करते हैं, वैसे इसकी असल डिवीज़न 3 4 12 है, चलें तो 4 को 3 में जमा किया तो 7 आया। तो ये पेयर जो है यहाँ पर फिट होगा। तो अब हम ये जो माइनस का 7x है इसका सम ले लेंगे। इसका सम का मीनिंग ये होगा कि हम दोनों वैल्यूज़ को सेम साइन देंगे। ये पेयर उठाकर वेरिएबल साथ लगा दिया, -4x -3x और प्लस हमारे पास 12 = 0। तलबा किराम अब इसमें से x कॉमन लेंगे और अंदर हमारे पास x -4 आया, माइनस का 3 कॉमन, अंदर हमारे पास x -4। अब ये माइनस कहाँ से आ गया? ये तो प्लस था, तो ये जो माइनस है इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको भी माइनस कर देगा। यहाँ से x -4 मज़ीद कॉमन आया और अंदर हमारे पास x -3 = 0 के आ गया। जिस तरह हमने एग्जाम्पलिंग में देखा, दोनों लीनियर फैक्टर्स को हम 0 को इक्वल रख कर दोनों से x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो 1 से हमें x की वैल्यू 4 मिली और 1 से हमें x की वैल्यू जो है वो 3 मिली। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन सेट यानी हल सेट इसका क्या आया हमारे पास? 4 व 3 एंड दैट इज़ दी आंसर। जी स्टूडेंट्स, प्लेनली यानी सादा अल्फाज में आपको दो दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुकम्मल तारुफ़ और इसके हल के तरीके, जिसमें हमने पहला तरीका जाना कि ये बज़रिया अज्ज़ाए ज़रबी हल होती है। मज़ीद हम इसके सवालात हल करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। देखना ना भूलिए 5.1 का नेक्स्ट लेक्चर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।